आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। यह बात बड़े ही पेचीदे से कही गई। शिक्षा जगत में किस प्रकार की बातें और क्या वादे और क्या फ्लैश किया जा रहा है, आप सभी इस चीजों से रूबरू हो ही रहे हैं। अरे जानते हैं आप, बिहार में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनकर तैयार हो गई है। जी हां साथियों, आप सुन रहे होंगे और देख भी लिए होंगे अब तक कि बिहार में विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षक जो नियोजित हैं वे सीधे बन जाएंगे राजकर्मी। इस बात से तो सभी को एक खुशी ही हो गए होंगे, लेकिन इसके पेच को समझिएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कौन बनेंगे राजकर्मी, साथ ही साथ किसको मिलेगा प्रमोशन, और साथ ही साथ यह भी बात है क्या राजकर्मी बनने के बाद जो है कि स्थानांतरण संभव है, और राजकर्मी बनने से पहले आखिर किन किन परिस्थितियों से गुजरना होगा नियोजित शिक्षकों को। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। जी हां साथियों, तमाम जानकारी से अपडेट होने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लीजिए ताकि आप तक यह जानकारी पहुंचते रहे। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। साथियों, बिहार में जो है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनकर तैयार हो गई है। जी हां साथियों, यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली उन नियोजित शिक्षकों के लिए बनाया गया है जो राजकर्मी बनने के लिए बात किया करते हैं, और साथ ही साथ यह बात वे खुद नहीं बल्कि सरकार ने खुद कहा था उनसे कि राजकर्मी बना दिया जाएगा। बहरहाल राजकर्मी बनने के लिए सरकार से जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई वह थी कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देना है और राजकर्मी का दर्जा पाना है। तो वहां पर शिक्षक के संगठनों के द्वारा आंदोलन किया गया, ऐसा आंदोलन जो कि आप सभी ने देखा ही होगा। कुल मिलाकर वहां पर तमाम नियोजित शिक्षकों ने जिस प्रकार से अपनी बातें सरकार तक रखी, तो वहां पर सरकार यह तय किया कि ठीक है, आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। यह बात बड़े ही पेचीदे से कही गई, बात को ध्यान से समझिएगा और तमाम शिक्षकों तक इसको साझा कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी वो विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और उनके साथ किस प्रकार का ये किया गया है प्लानिंग, आप जरा इस बातों को समझिए, तथ्यों को समझिए। देखिए कहां पर ये बातें हैं। तो जब कहा गया कि सीधे जो है कि राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दे दी जाएगी। बहरहाल इसको लेकर के बैठक भी आयोजित की जाती है, विभिन्न प्रकार के शिक्षक संगठनों को बुलाया जाता है, उनसे संवाद की जाती है या अन्य तरह के बातें हुई है। हालांकि शिक्षक संगठनों से सीधे बातचीत माननीय मुख्यमंत्री साहब ने नहीं किया, बल्कि नेता के माध्यम से उन्होंने बातचीत किया था। और इन सभी के बीच में मीडिया में फ्लैश होते रहता है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा सीधे इतने तारीख को दे दिया जाएगा, हो सकता है कि इतना तारीख को बनेंगे सीधे राजकर्मी नियोजित शिक्षक। इन सभी के बीच जो है कि मतलब कि ऐसा माहौल बन गया जैसे मानिए कि अब तो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन ही गए। लेकिन कल जो शिक्षक अर्थात विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनकर आई है, उसके माध्यम से तो यह लग रहा है कि जो तमाम नियोजित शिक्षक थे उन्होंने जो बातें कही थी, हम एग्जाम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे एग्जाम, बिना एग्जाम दिए हमको जो है कि राजकर्मी का दर्जा चाहिए, उसको लेकर के लाखों लाख शिक्षकों ने आंदोलन किया था। उनके मन से पर पानी फिरती हुई नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे पानी कैसे, तो वहां पर मांग किया जा रहा था हमको राजकर्मी का दर्जा बना दीजिए, लेकिन सरकार ने कहा कि ठीक है राजकर्मी तो बनाएंगे। इस विशिष्ट नियमावली में साफ शब्दों में कही गई है आपको सरकार के द्वारा तय किए गए एजेंसी के माध्यम से आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा 3 बार ली जाएगी, वो भी 1 साल के अंदर 3 बार, यह बिहार सरकार कह रही है। और इस 3 बार की परीक्षा में यदि गुरुजी फेल कर जाते हैं, तीनों बार में नहीं पास करते हैं, बहरहाल उस गुरुजी को विद्यालय में सेवा देने से रोक दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहें अगर तो राजकर्मी बनने में अभी भी बहुत सारा पेच अटका पड़ा है और तमाम नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। वहीं पर यह विशिष्ट नियमावली जो बनकर तैयार हुई है, इसको लेकर 5 से 7 दिन का समय दिया गया है विभिन्न प्रकार के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, ताकि वे आपत्ति और कोई सुझाव साझा कर सके। फिर जो है कि पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, फिर पास होगी, फिर विभिन्न प्रकार की बातें होगी, तब जाकर राजकर्मी बन पाएंगे। बहरहाल ये देखने का विषय है आखिर राजकर्मी बनेंगे कब शिक्षक,
आखिर जो शिक्षक ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई, उन सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा कब? यह भी प्रश्न अब भी उठता आ रहा है कि जो पास करेंगे वही बनेंगे, लेकिन भैया कब बनेंगे इसकी निर्धारित कोई तय सीमा नहीं है। साथियों, अब बात आती है कि स्थानांतरण होगी क्या? जी हां साथियों, स्थानांतरण वैसे ही होगी जैसे पूर्व की तरह होती थी। और बात आती है कि क्या प्रमोशन होगा, तो मेरे साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इस विशिष्ट नियमावली में आप देख पा रहे हैं कि केवल और केवल प्रमोशन की बातें कक्षा 1 से 5 में की गई है। मतलब जो नियोजित शिक्षक है और राजकर्मी शिक्षक बन गए परीक्षा पास करके, तो उसको कक्षा 1 से 5 से 6 से 8 में डाल दिया जाएगा। वहीं 6 से 8 वाले उसी में रह जाएंगे, 9 से 10 वाले उसी में रह जाएंगे। इन तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर बढ़ेगा तो केवल पैसा बढ़ेगा, बाकी सारा चीज तो वही है। अब देखने का विषय है कि जितने नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया था, क्या उन सभी नियोजित शिक्षक पास हो पाते हैं एग्जाम में? अब देखने का विषय है कि एग्जाम आखिर जो होगी वो होगी भी कब, और जो नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पत्र, सीधे राजकर्मी का दर्जा का अनाउंसमेंट होगा, इतने तारीख को वे सीधे बन जाएंगे राजकर्मी। ये सब हवाई की बातें रही। और आज तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो किसी प्रकार से अपनी बात सरकार तक पहुंचा दिए हो, किंतु अब तक वो तरस रहे हैं राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए। चलिए इन तमाम मुद्दों पर हम आपको तर्क सहित बताएं कि कितना पेच है इसमें, इस बहाली में। बहाली ना कह के हम कह लें तो उसी पद पर अपने बहाली को सिर्फ अपडेट कराने में, तो यह आप सभी जान ही गए होंगे, यह है माननीय नीतीश कुमार और इनका कार्य व्यवस्था। शिक्षा जगत में किस प्रकार की बातें और क्या वादे और क्या फ्लैश किया जा रहा है, आप सभी इस चीजों से रूबरू हो ही रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अपने तमाम शिक्षकों तक इसको साझा कर दीजिएगा। हाँ, अगर गुरुजी आप खुद देख रहे हैं, आप जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपसे ही जुड़ी ये बातें हैं और केवल सरकार आपको कह देती है और आप समझ जाते हैं उस बातों को कि हाँ ठीक है, आश्वासन से ही आप समझ जाते हैं। तो ये आपका परिणाम है कि आश्वासन और आश्वासन के बाद क्या देखने को मिल रहा है। खैर, वीडियो को साझा कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।